अस्सलामु अलैकुम। पिछले पार्ट 7 में हमने देखा बनी इसराइल की गौशाला परस्ती और सामरी का हश्र। अब आगे देखेंगे बनी इसराइल में 70 सरदारों का इंतिखाब और उनके हथधर्मी के तहत अल्लाह का अजाब। 70 सरदारों का इंतिखाब। जब बनी इसराइल का यह जुर्म माफ़ कर दिया गया तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरे पास जो ये अलवाह तख्तियाँ हैं, यह किताब है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिदायत और दीनी व दुनियावी ज़िंदगी की फलाह के लिए मुझको अता फरमाई है। यह तौरात है। अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि इस पर ईमान ले आओ और इसके हुक्मों को पूरा करो। बनी इसराइल बहरहाल बनी इसराइल थे कहने लगे, मूसा हम कैसे यकीन करें कि यह अल्लाह की किताब है? सिर्फ तेरे कहने से तो हम नहीं मानेंगे। हम तो जब उस पर ईमान लाएंगे कि अल्लाह को बेपर्दा अपनी आंखों से देख लें और वह हमसे यह कहे कि यह तौरात मेरी किताब है, तुम इस पर ईमान लाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, ये बेवकूफ़ी का सवाल है। इन आँखों से अल्लाह को किसने देखा है जो तुम देखोगे? ये नहीं हो सकता। मगर बनी इसराइल का इसरार बराबर कायम रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा तो कुछ सोचकर इरशाद फरमाया कि यह तो नामुमकिन है कि तुम लाखों की तादाद में मेरे साथ हुई तूर पहाड़ पर इसकी तस्दीक के लिए जाओ। मुनासिब यह है कि तुम में से कुछ सरदार चुनकर साथ लिए जाता हूँ, फिर अगर वापस आकर तस्दीक कर दें तो फिर तुम भी तस्लीम कर लेना। और चूंकि अभी गौशाला परस्ती करके एक बहुत बड़ा गुनाह कर चुके हो, इसलिए नदामत के इजहार के लिए और अल्लाह से आगे नेकी के अहद के लिए भी यह मौका मुनासिब है। कौम इस पर राजी हो गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम असबात से 70 सरदारों को चुन लिया और तूर पर जा पहुँचे। तूर पर एक सफ़ेद बादल की तरह नूर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया और अल्लाह से हम कलामी शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया कि तू बनी इसराइल के हालात का दाना व जीना है। मैं उनकी ज़िद पर 70 आदमी इंतखाब कर लाया हूँ। क्या अच्छा हो कि वे भी इस हिजाब नूर से मेरी और तेरी हम कलामी को सुन ले और कौम के पास जाकर तस्दीक करने के काबिल हो जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मंजूर फरमा ली और उनको हिजाब नूर में लिया गया और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम कलामी आपस की बातचीत को सुना। सरदारों की हद धर्मी, अज़ाब इलाही और नई ज़िंदगी। लेकिन जब नूर का पर्दा हट गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन सरदारों के दरमियान आमना सामना हुआ तो सरदारों ने वही अपना पहला इसरार कायम रखा कि जब तक बेपर्दा अल्लाह को न देख लें हम ईमान लाने वाले नहीं। इस बेवकूफ़ी के इसरार और ज़िद पर अल्लाह की गैरत ने उनको यह सज़ा दी कि एक हैबतनाक चमक, कड़क और जलजले ने उनको आ लिया और जलाकर खाक कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा तो अल्लाह के दरबार में आजिज़ी के साथ दुआ मांगी, इलाही ये बेवकूफ़ अगर बेवकूफ़ी कर बैठे तो क्या तू हम सबको हलाक कर देगा? फैसन तासिगा त्रीमा तस्फोड़ा, ऐ इलाह अपनी रहमत से तू इनको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को सुना और उन सब को दोबारा ताज़ा ज़िंदगी बख्शी। और फिर जब वे ज़िंदगी का लिबास पहन रहे थे तो एक दूसरे की ताज़ा ज़िंदगी को आंखों से देख रहे थे। फर बकरा 55 बनी इसराइल का फिर इनकार और तूर पहाड़ का सरों पर बुलंद होना। बहरहाल जब ये 70 सरदार दोबारा ज़िंदगी पाकर कौम की तरफ वापस हुए तो उन्होंने कौम से तमाम किस्सा कह सुनाया और बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कहते हैं वह हक है और बेशक वे अल्लाह के भेजे हुए हैं। अब सलीम फितरत का तकाजा तो यह था कि ये सब अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते और उसके ज़्यादा से ज़्यादा फजल व करम को देखते हुए फरमाबरदारी और उबूदियत के साथ उसके सामने सर झुका देते। मगर हुआ यह कि उन्होंने अपनी टेढ़ को बाकी रखा और अपने नुमाइंदों की तस्दीक के बावजूद तौरात के कबूल करने में ठुकराने और कबूल न करने का रवैया अपना किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इरशाद पर कान न धरा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो खुदा के दरबार में रुजू करते हुए कौम की बेराहरवी की शिकायत की। अल्लाह के दरबार से हुक्म हुआ कि नाफरमानों के लिए मैं तुझको एक हुज्जत मोजा और अता करता हूँ और वह यह कि जिस पहाड़ तूर पर तू मुझसे हम कलाम हुआ है और जिस पर तेरी कौम के चुने हुए सरदारों ने हक का मुशाहदा किया है, उसी पहाड़ को हुक्म देता हूँ कि वह अपनी जगह से हरकत करे और साइवान की तरह बनी
इसराइल के सरों पर छा जाए और जुबान हाल से यह सवाल करे कि मूसा अल्लाह का सच्चा पैगंबर है और तौरात बेशक अल्लाह की सच्ची किताब है, और अगर ये दोनों हक व सदाकत खा मजहर न होते तो यह शानदार निशान तुम न देखते, जिसका जाहिर होना अल्लाह की कुदरत के सिवा और किसी तरह भी नामुमकिन है। चुनांचे ज्यों ही अल्लाह का यह फैसला हुआ, तुर उनके सरों पर साइबान की तरह नजर आने लगा और जुबान हाल से कहने लगा कि ऐ बनी इसराइल, अगर तुम में अक्ल और होश बाकी है और हक व बातिल की पहचान मौजूद है तो कान खोल कर सुनो कि मैं अल्लाह का निशान बनकर तुमको यकीन दिलाता हूँ और गवाही देता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कई बार मेरी पीठ पर बैठकर अल्लाह ताला से साथ बात करने का शरफ हासिल किया है, और तुम्हारी रुश्त व हिदायत का कानून तौरात भी उसको मेरी पीठ ही पर अता हुआ है। फ्राई गफलत व सरकशी में मस्त लोगों, मेरी यह हैबत, रौब व दबदबा जो तुम्हारे लिए हैरान करने वाली बन रही है, इस बात की गवाही है कि जब इंसान के सीने में दिल की नरमी सख्ती से बदल जाती है तो फिर वह पत्थर का टुकड़ा बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त बन जाता है, और रुश्द व हिदायत उसमें किसी और से दाखिल नहीं हो पाती। देखो, मैं पत्थर के टुकड़ों का मजमुआ पहाड़ हूँ, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने किस तरह बंदगी जाहिर कर रहा हूँ। मगर तुम हो कि अना मैं और खुदी के घमंड में किसी हालत में भी नहीं को हाँ से बदल देने को तैयार नहीं। सच है, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, सोवे हो गए जैसे पत्थर या उनसे भी सख्त। अलबकर 74 बनी इसराइल ने जब यह निशान देखा तो अब उसे वक्ती खौफ व दहशत का फल समझिए या खुली आंखों अल्लाह के शानदार निशान के मुशाहदे का नतीजा यकीन कीजिए कि बनी इसराइल तौरात की तरफ मुतवज्जह हुए और हजरत मूसा के सामने उसके अहकाम की तामील का इकरार किया। तब अल्लाह का फरमान हुआ कि ए बनी इसराइल, हमने जो तुझे दिया है उसको मजबूती के साथ लो और जो अहकाम इस तौरात में दर्ज हैं उनकी तामील करो ताकि तुम परहेजगार और मुत्तकी बन सको। मगर अफसोस कि बनी इसराइल का यह अहद मीसाक हंगामी साबित हुआ और ज्यादा दिनों तक वे उस पर कायम न रह सके और आदत के मुताबिक फिर खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। कुरान मजीद ने इन वाक़ियों को बहुत ही थोड़े में मगर साफ और खुले लफ्ज़ों में इस तरह बयान किया है, और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे सर पर तूर को ऊंचा किया और कहम जो हमने तुमको दिया है उसको ताकत से पकड़ो और जो कुछ उसमें है उसको याद करो ताकि परहेजगार बनो। फिर बात तुमने इस तौरात से पीठ फेर ली, बस अगर तुम पर अल्लाह का और उसकी रहमत न होती तो बेशक तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाते। और जब हमने उनके बनी इसराइल के सरों पर पार कर दिया गोया कि वह साइबान है और उन्होंने यकीन कर लिया कि पर गिरने वाला है, तो हमने कहा जो हमने तुमको दिया है उसको से लो और जो कुछ उसमें है उसको याद करो ताकि तुम परहेजगार बने। अल-आराफ 170 इन आयतों में साफ किया गया है कि बनी इसराइल ने जब तौरात के कबूल करने में आनाकानी की बल्कि इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने उनके सरों पर तूर को बुलंद कर दिया और इस तरह अल्लाह की निशानी जाहिर करके उनको तौरात कबूल करने पर तैयार किया। अर्ज़ मुक़द्दस का वायदा और बनी इसराइल। नोट, अर्ज़ मुक़द्दस से वह इलाका मुराद है जो पहले कनान कहलाया, फिर फ़लस्तीन, सीना के जिस मैदान में उस वक्त बनी इसराइल मौजूद थे वह सरजमीन फ़लस्तीन से करीब थी, और उनके बाप दादा हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब से अल्लाह का वायदा था कि तुम्हारी औलाद को फिर उस सरजमीन का मालिक बनाएंगे और वह वहाँ फूले फलेगी। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी कौम से को कि अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हों और वहाँ के जालिम व जईपीट हुक्मरानों को निकाल कर अदल व इंसाफ की ज़िंदगी बसर करें। हम वायदा करते हैं कि फह तुम्हारी होगी और तुम्हारे जालिम दुश्मन नाकाम होंगे। हज़रत मूसा ने इससे पहले कि बनी इसराइल को अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने के लिए आमादा करें 12 आदमियों को तफ्तीश हाल के लिए भेजा। वह फ़लस्तीन के करीबी शहर अरील जायचो में दाखिल हुए और तमाम हालात को पार से देखा। जब वापस आए तो हज़रत मूसा को बताया कि बहुत जसीम और तन तोश के ज़बरदस्त हैं और बहुत कवी हैकल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह तुमने मुझसे उनके बारे में कहना है कौम के सामने न कहना, इसलिए कि एक लंबे अरसे की गुलामी ने उनके हौसले पस्त कर दिए हैं और उनकी शुजात, खुददारी और ऊंची हिम्मत की जगह बुज़दिली, जिल्लत और पस्त हिम्मती ने ले ली है। मगर आखिर ये भी उसी कौम के
रोक थे न माने और खामोशी के साथ कौम के सामने दुश्मन की ताकत का खूब बढ़ा चढ़ा कर जिक्र किया। अलबत्ता सिर्फ 2 आदमी यूशेम बिन नून और कालिब बिन याना ने हजरत मूसा के हुक्म की पूरी तामीर की और उन्होंने बनी इसराइल से ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिससे उनकी हिम्मत टूटे। अब हजरत मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम इस बस्ती अरीहा में दाखिल हो और दुश्मन का मुकाबला करके उस पर काबिज हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। फिर जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ कौम, तुम पर जो अल्लाह का एहसान रहा है उसको याद करो कि उसने तुम में नबी और पैगंबर बनाए और तुमको बादशाह और हुक्मरा बनाया, और वह कुछ दिन जो जहानों में किसी को नहीं दिया। ऐ कौम, उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जिसको अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज कर दिया है, और पीठ फेर कर न लौटो कि नतीजा यह निकले कि तुम घाटा और नुकसान उठाने वाले बकर लौटो। फ़र्क कुश्ता 462 से बरा अल-माइदा 20-21 इंशाअल्लाहुल अजीज। अगले पार्ट 9 में मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम की वफ़ात का तफसीली जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।